अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं कैसर अब्बास, मैं मौजूद हूँ एम ए शहजाद खान साहब के साथ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सियासत है इस वक्त गर्मा गर्म माहौल में दाखिल हो चुकी है। 8 फरवरी शोर मचा हुआ था, इलेक्शन इलेक्शन हो गया। इलेक्शन कैसा हुआ? इलेक्शन आप सबके सामने है। खान साहब से प्रोडिक्शंस लेंगे मजीद आगे आने वाला जो दौर चलने वाला है सियासत का, वजारतों का, कौमी असम्बली, सैनेट, बड़ी सीट वजीर आजम और उससे बड़ी सीट सदर कौन होंगे। खान साहब से ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे कि खान साहब बताएं, आप कहते थे पीडीएम पार्ट 2 बनेगी और वो बन गई। खान साहब की पेशीन गोई भी पूरी हो गई। सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अच्छा सवाल है बेटा आपका, माशाल्लाह। पीडीएम पार्ट 2 बन गई, एक मुबारकबाद। ये दूसरी मुबारकबाद भी सुन लीजिए। वो क्या है, मैं कहता रहा कि 1/12 के साथ 1/4 होगा। ये नहीं होगा कि 1/4 के साथ 1/4। अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बाबू जी जो डिग्री लेके आए थे, दिखाते फिर रहे थे बारी दुनिया को, मैं आ गया, ओ मेरी जानो मुझे पहचानो मैं हूँ कौन, बाबू जी। क्योंकि मेरे लिए ओ मेरी जानो मुझे पहचानो मैं हूँ कौन, डाल। सर अच्छा बात सुनो, बात ये है कि वो डिग्री ले आए लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया पब्लिक ने, और अब तो जमातों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। बेशुमार जमातों ने, जमात इस्लामी हो, जीडी हो, और भी जो केपीके से काफ़ी थे, उन्होंने भी उस डिग्री को एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा बात जो है असल वो ये है कि 1/4 मैंने कहा था बाबू जी हैं, तो उनके साथ 1/12 नीचे नहीं आ सकती मरियम नवाज साहबा। मैं कहा 1/12 शहबाज शरीफ साहब हैं, तो 1/4 हो सकती है मरियम नवाज साहबा, तो वो कुलिया पूरा हो गया। अभी 1/12 और है, वो है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। और मैंने कहा था खित्ते में नहीं पूरी दुनिया में 1/10, 1/11 और 1/12 की जंग है। आसिफ अली जरदारी साहब उम्मीदवार मजबूत नजर आते हैं, किस चीज के, सदारत के, और 5 साल पूरे करेंगे। पड्डा आ गया, पड्डा कि पंजाब में मोहतरमा भी ये जो आ जाएंगी मरियम नवाज साहबा, तो इनको तो बड़ी सख्त मिल रही है ऑपोजिशन। मस्त कलंदर होगा जो मैंने कहा। हाँ, और केपीके में जो है वो तो है ही उनके पास। अगर आप देखें तो तारीख में दोहराई गई है, तारीख दोहराई गई है। जब इमरान खान साहब ने सीट छोड़ी तो उनको उस वक्त ऑपोजिशन लीडर बन जाना चाहिए था अपनी तरफ से। आज भी ऑपोजिशन लीडर बनने जा रहे हैं पार्लियामेंट में। केपीके उनके पास पहले था, आज फिर है। पंजाब में तो वो तख्त और तख्ते की लड़ाई चल रही थी, अब वो फिर वही मामला आ गया। तो खैर कहने का मतलब हर सूबे को एक एक सूबा मिल गया, लेकिन इस दफा जो पीटीआई आई है उसने चारों खाने चित कर दिए हैं। वो पहले अकेली थी, अब उसको सिंपथी और जमातों से भी मिल गई। अब जमात इस्लामी ने सीटें मार दी मुंह पे, 2 तो चलो उनको हरा दिया आज, लेकिन जो उनके पास थी सीट उधर कराची में, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, हम ये जिसकी सीट है उसको दी जाए पीटीआई को, ऐसे नहीं हो सकता। जीडीए ने कहा कि हम तो कहने का मतलब ये है कि पब्लिक के साथ साथ जमातें भी खिलाफ हो गई हैं उनके। तो बाबूजी जो हैं, अब मैंने जब जिस दिन तकरीर करे थे मुंह झुका हुआ था, इस सर जो झुका सा है, ये झुकी झुकी निगाहें, और उनके पाँव में वो ताकत भी नहीं थी, चमक भी नहीं थी चेहरे पे, मैंने पहले ही कहा था। तो अब जो है बाबूजी ये सोच रहे हैं कि जाना कैसे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे भी अवाम में इस्तकबाल नहीं किया। अब मैं बरतानिया जाऊँगा तो उधर भी मैंने हूँ गड्डी च काली च बैग ही घर जाना ना बाबूजी। अब ना उस घर से एवन फ्लैट जो फ्लैट कौन से उधर से भी बाहर नहीं निकलेंगे, इधर से भी बाहर निकलो तो बच गए। तो सर अब बाबूजी बाहर जाने का जो इरादा रखते हैं जा पाएंगे? अब तो जाहिर है वो जाएंगे, जाहिर है वजीर आजम होंगे शहबाज शरीफ साहब, वजीर आला उनकी बेटी हैं, उस तरीके से तो भेज देंगे गाड़ियों में, करके गाड़ियों में, तो वहाँ पे तो गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी। अच्छा लेकिन सर अभी तो ये कोशिशें चल रही है ना, एक तरफ पीटीआई भी है, वो भी अपनी हुकूमत लाना चाहती है। नहीं बेटा उनकी नहीं आएगी, उनकी केपीके में आ गई है, और वो वफाक में बड़ी मजबूत पीटीआई ओपोजिशन बनेगी। लतीफ़ खोसा साहब ओपोजिशन लीडर हो सकते हैं, या गौहर खान साहब। लतीफ़ खोसा साहब आए तो उन्होंने पूरी शुगली ऐसे ऐसे उन्होंने उनके
उनके ना मत्थे घुमा देने, इनके मुंह घुमा देने, इंजन करके पीछे देखेंगे, इंजन करके देखेंगे सारी पार्लियामेंट। जब गौहर साहब मिट्टी मिट्टी क्लास लेंगे तो दंदन जुंगल ले लेंगे, तो जबान मुंह तले आ जाएगी, अजाब ही पै जाएगा। अच्छा सर, हम चलेगी नहीं है। पीडीएम पार्ट 2 है, पहले भी क्या है, टायर किसी दा, हैंडल किसी दा, स्ट्रेचर च लूली लंगड़ी हुकूमत सुनिया चल। सर जी कितना कर सर कट जाएगी? वो अरसा नहीं 2-4 साल और महीने की गल कर, अच्छा सालानी कहानी नहीं सुनानी बनू। जी, बड़ी प्रेडिक्शन है जी ये खान साहब की कि महीनों के अंदर। अच्छा सर, आप जरदारी साहब को सदर बनता देख रहे हैं? यानी कि कितने महीने, 16 महीने कह लो, 18 महीने कह लो, 12 महीने। जरदारी साहब मैंने शुरू से कहा 1/12 के मालिक है इस खित्ते में जंग, और जरदारी साहब पहले भी सदर बन चुके हैं, दोबारा सदर बने तो 5 साल वास्ते, ये तो आउट हो जाएंगे। ये जब आउट होंगे कौन बना? नून लीग जब आउट होगी तो सदर तो बैठे रहेंगे। वो तो बैठे रहेंगे। चाहे ग्राम गवर्नमेंट है फिर भी सदर इलेक्शन है की। और बात ये है कि जब इमरान खान साहब बनेंगे वजीर आजम तो फिर जरदारी साहब नजर आएंगे आपको, तो फिर फंसेगा काम। नहीं फंसना नहीं है आपको, फिर उनकी मुद्दत खत्म हो रही होगी। वैसे सर ये बात सच है कि एक जरदारी सब पे भारी, हाँ उन्होंने दिखा दिया कि वो सीट उन्होंने ले ली बात है। तो ये है कि बिलावल साहब कह रहे थे कि मैं तो इन बुजुर्गों की सियासत को नहीं मानता, नौजवानों की। आज खुद ही ऐलान कर रहे थे मेरे वालिद साहब को होना चाहिए सदर। ये नहीं कि वो मेरे वालिद साहब है, वो बड़े अच्छे सियासतदान है, बड़ा अच्छा मुल्क चला सकते हैं। आज वो बुजुर्गों की सियासत में आ गए, बयान उनका अपना बयान ही उल्टा हो गया। अच्छा सर, हम वोट डालते हैं और लीडर चुनते हैं, ऐसे ही है ना, वोट लीडर चुनने के लिए डालते हैं। सर एक तरफ तो बिलावल साहब कहते हैं वोट देंगे, वजारतें नहीं लेंगे, हम इनके साथ नहीं है, तो सर ये कैसी जुदाई है? वो कहानियां ने, और ये क्या आप कह रहे हैं वोट डालते हैं, वोट क्यों डालते हैं? सर उन्होंने कहा कि हम अपना वो सिलेक्शन होती है, जब ईवीएम भी आओगे तो फिर आप वोट डालेंगे। नहीं, अभी तो शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने के लिए उन्होंने कहा हम पूरी तरह से उनके साथ। तो यार वो नाली ने सिर्फ चक्कर आया है, वो सियासतदान ने पीपल्स पार्टी है उन्होंने अपने उत्ते तोक नहीं पाना किस चीज का, महंगाई का, अजाब का, क्योंकि जेड़े जेड़े काम ठोकने ने इन्होंने टैक्स पाने ने आगे हूँ सीधा करना है इन्होंने, हूँ टैक्स इन्ने पा दो, दुकाना ते पाओ, ऐप्स लाओ, फलां करो, बड़ा IMF के मुताबिक चलना है, तो लग पता जाना होना कि यानी कि सर अवाम की शामत फिर से आ गई है। वो है ये साल अवाम को चित्तर मारने वाले, चित्तर ही खाने ने, चित्तर खाते ने हमेशा। अब ये है कि अशराफिया मजबूत है, और की सर मरियम नवाज देखना ये है कि अब पार्लियामेंट में ऑपोजिशन बन के जा रही है PTI, इनके जहाज रोके जो सैरे, इनकी गाड़ियां रोकनी है, इनकी तनख्वाहें कम करनी है, वो सोशल वर्कर है ना ये, जी हम तो भाई कौम के लिए आए हैं, तो इनकी तनख्वाहें भी रोको, इनको कोई घर से, जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह गालबन मेरे ख्याल से कुर्सी भी घर से लाए थे, है ना, को लोग फर्नीचर लोगो, हर चीज लोगो, है ना, उनको पता चल जाए तोबा करें किसी सियासत से। लेकिन सर बिलावल साहब ने आज कहा कि हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत के लिए कदम उठा रहे हैं और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा रहे हैं, तो वो तो अच्छी बात कर रहे हैं ना, एक सियासी बात है और ये असूली बात भी है, कानूनी मुल्क के पाकिस्तान के लिए है, ये तो एक अच्छी बात है। और लेकिन बात ये मराद खत्म करो ना, गड्डी सामने को नजर आवे, आप ड्राइव करो, जेडे जितने भी इन्होंने घर हूँ 500,000 पुलिस वाला घर की रखवाली करेगा, वो क्यों भाई तुम खड़ा रखोगे, आवाम को दो, जहाँ दहशत गर्दियाँ होती हैं उधर भेजो, सारा कुछ इनके पास होना। नशा है इक़्तिदार का। सर इक़्तिदार वाकई एक बड़ा ही जो है ना बड़ा नशा है, इक़्तिदार वाकई एक बड़ा नशा है। सर जी अगर मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला बन गई तो पंजाब की तरक्की देखते हैं? नहीं, उनका एक्सपीरियंस नहीं, बोलना अच्छा जानती है, डांटना अच्छा जानती है, ठीक है, तो उनका एक्सपीरियंस नहीं है जी मरियम के पास। अब देखते हैं नाज़रीन, कभी वो मंत्री नहीं बनी, कभी MP नहीं, कभी महल से बनी, कभी MLA नहीं बनी, फर्स्ट टाइम ही इतना बड़ा सूबा दोगे, पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, बड़ा दमादम मस्कर। अच्छा सर एक और इसी पे सवाल, सर अगर मरियम बनती है क्या जो बड़े लीडर हैं PMLN में वो एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को? तो भाई रूसी सियासत है, बानी नून कौन है, नवाज शरीफ साहब, वो आए क्यों है, मैंने मानना है मरीम ने मानना, यही है ना भाई, वो माने ना माने इनमें क्या है, वो साहब डार साहब बना लेते होते हैं, वो आबद शेरली बना लेते होते हैं, वो हमजा बना लेते हैं, वो शहबाज शरीफ बना लेते हैं, वो खुद बन जाते हैं,
मोहतरमा मरियम नवाज साहब, तो ये तो बादशाही निज़ाम है। सर वो अहलियत भी तो देखते हैं ना कि कौन अहल है कौन नहीं, कितना अहल कौन है, कि क्या कर सकता है, अहलियत भी तो देखनी पड़ती है। अहलियत अवाम ने बतानी होती है, और अवाम का तो मैंडेट आपने चोरी कर दिया। अहलियत तो बताती थी कि मानसेरा से आप हार गए, अहलियत तो पूरे लाहौर ने बता दी थी कि जी ओन चौधरी हार चुके हैं, नवाज शरीफ साहब हार चुके हैं सब, लेकिन रात को नेट ही वीक हो गया। अब हम क्या करें, हालांकि मैंने कहा था नेट पे बरनौल लगा लो, बरनौल समझते हो ना, कुत्ते ने काटा बरनौल लगाओ, मर गया बरनौल लगाओ, कट गया बरनौल लगाओ। अगर नेटवर्क कट गया तो उस पर बरनौल लगा दे। सर परवेज खटक साहब ने कहा था मैं पीटीआई को तोड़ के दिखाऊंगा, वो आपके सामने है। बात ये हकाक है, देखो इतनी बड़ी खूबसूरत बात है, जहांगीर तरीन साहब जहाज भर के लाते थे, ठीक है, और कर गए सारा कुछ। इस दफा जहांगीर तरीन साहब ने जहाज भर लिया, मुरूसी सियासत में उड़ गए। जहांगीर तरीन साहब बड़ी बुरी हुई उनके साथ, वो मुरूसी सियासत के लोग लेके उड़ गए उड़ ही गए। अच्छा, वो जो खटक साहब थे वो भी मुरूसी सियासत के लोग लेके उड़ गए। अब आपके पास पार्लियामेंट में नए चेहरे आ गए, जो मैं कहता था नौजवान की आदत ये वो मैं देख वही हो गया। ले जी, थैंक यू जी। ले जी, बिल्कुल ठीक हो गया। नाज़रीन, सारी तफसीली जो गुफ्तगू है खान साहब ने आपको बता दिया, इसमें प्रेडिक्शंस भी मौजूद है और आने वाला वक्त जो बता दिया खान साहब ने, कब तक ये हुकूमत चलेगी। इसी के साथ कि मोहम्मद से वफा तूने को हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।